माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, पेनाइल ट्यूमर, मेल जेनाइटल का ट्यूमर। ट्यूमर के बारे में जानते होंगे। ट्यूमर का मतलब होता है कोई अबनॉर्मल मास बन करके और वह गांठ के जैसा फॉर्मेशन कर लेता है, उसको लोग ट्यूमर बोलते हैं। यानी यहाँ पे भी होती है वही बात कि पेनिस पे अगर कोई ट्यूमर बन जाता है, कोई मास बन जाता है, उसी को हम लोग पेनिस ट्यूमर बोलते हैं। जैसा कि हम लोग एनिमेटेड डायग्राम ही बना रहे हैं, तो हम समझाना मेनली हमको समझाना सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। जैसे ये जेनाइटल ऑर्गन्स है ये, और यहाँ पर इसके ऊपर में फोर स्किन होता है, जिसके ऊपर में फोर स्किन है, और इसी में या तो फोर स्किन पे हो जाता है ट्यूमर, या फिर ग्लांस पेनिस पे इस पे ट्यूमर हो जाता है, यहाँ पे ग्रो कर जाता है ट्यूमर। कभी कभी यहाँ ग्रो कर जाता है किसी किसी में, किसी किसी का रास्ते पे ग्रो कर जाता है, यहीं पे ग्रो कर जाता है बहुत सारे लोगों का, किसी किसी का यहाँ पे ग्रो कर जाता है ट्यूमर। तो इस तरह से क्या है ना, किसी भी साइड पे डेवलप हो सकता है ये ट्यूमर। ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनाइन होता है, BENIG बेनाइन, और एक होता है मेलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो ज़िंदगी भर रह जाता है उसी तरह से, या फिर धीरे धीरे बढ़ सकता है वो, और रेयर में है कि वो चेंज कर सकता है मेलिग्नेंट में। अब मेलिग्नेंट ट्यूमर को लोग कैंसर बोलते हैं। तो ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ठीक हो सकता है, हो जाता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर ठीक नहीं होता है, यह कैंसर का रूप ले लेता है, ये कैंसर ही है उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो ट्यूमर है दो वेराइटीज़ के होते हैं। अब यहाँ पे या तो पैपिलोमा डेवलप हो सकते हैं, बेनाइन में पैपिलोमा है ना, ये डेवलप कर जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर आपको लाइपोमा हो सकते हैं, बहुत रेयर में, बट मेनली यहाँ पैपिलोमा ही होता है। अब आते हैं नंबर 2 में, मेलिग्नेंट में। मेलिग्नेंट में डेवलप होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, पेनाइल कैंसर बोल सकते हैं, या पेनाइल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। यहाँ पर ये इस तरह के ट्यूमर यहाँ पर डेवलप होते हैं। अब बात होता है कारण, किस वजह से यहाँ पर ट्यूमर हो जाता है। एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चलता है कि क्यों ट्यूमर हो गया, लेकिन कैसे कुछ थ्योरी है कि जैसे कोई जेनेटिक थ्योरी है, जीन के म्यूटेशन के कारण, या फिर कोई फिजिकल एजेंट का एक्सपोजर बार बार होता हो, बार बार चोट लगने के कारण, या फिर फिमोसिस का कंडीशन बनता हो, बार बार इन्फेक्शन होता हो, बेलेनाइटिस का प्रॉब्लम हो, या फिर हर्पिस का इन्फेक्शन बार बार हो, या फिर HPV का इन्फेक्शन, HPV सबसे ज़्यादा ह्यूमन पेप्लोमा वायरस का इन्फेक्शन अगर बार बार हो, सिफिलिस का इन्फेक्शन अगर बार बार हो, तो यानी कुछ ऐसा इन्फेक्शन, सिफिलिस, हर्पिस और ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, HPV का इन्फेक्शन, ये सब बहुत कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है जिसके कारण ट्यूमर होने का खतरा बढ़ता है। इसके बाद नंबर 2 में अगला है, जैसे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, या फिर कोई वहाँ पर कोई केमिकल एजेंट एक्सपोजर है। तो ये सभी कुछ ऐसे होते हैं जो कैंसर का फॉर्म ले सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग देखें HPV के कारण, बहुत ज़्यादा देखें हम लोग ट्यूमर होते हुए, काफ़ी पेशेंट इसके मिलते भी हैं HPV इन्फेक्शन के कारण, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से वो फैलता है। ये कभी कभी होता है जैसे ल्यूकोप्लेकिया, यानी कि कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक रहता है। कैंडिडा अल्बिकेंस एक फंगस है, याद रखिए, कैंडिडा अल्बिकेंस एक फंगस है जो शुरू में वाइट कलर का लेयर प्रोड्यूस करता है, बाद में यही जो होता है ल्यूकोप्लेकिया, बाद में इरिथ्रोप्लेकिया में चेंज कर जाता है, और वह कैंसर का फॉर्म ले लेता है। तो कैंडिडा अल्बिकेंस भी पेनाइल कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, याद रखिए, ये भी प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। इसलिए जब भी पेनिस पे अगर फंगस का इन्फेक्शन हो, खास कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन हो, तुरंत इलाज करवानी चाहिए। जब भी HPV का इन्फेक्शन हो, तुरंत इलाज करवानी चाहिए, किसी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। कोई मास डेवलप हो रहा है, सडन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी कैंसर का रूप लेता है। अब बात करते हैं इसका सिम्टम क्या मिलता है। अगर कैंसर होगा यहाँ पे, या बेनाइन ट्यूमर होंगे अगर सपोज दैट, या मास बन जाएगा, वह मास धीरे धीरे बढ़ सकता है। कभी कभी मास जो होता है ना, पेशाब के रास्ते में आ जाता है, जिसके कारण रास्ता को ब्लॉक कर देता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेनिस में पेन होता है, सेक्सुअल फंक्शन लॉस कर जाते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में भी काफ़ी दर्द होता है।
वहाँ पेनिस से ब्लीडिंग होने लगता है, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, ऐसे कई तरह का डिजॉर्डर मिल सकते हैं। बार बार वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है और यह कैंसर धीरे धीरे अंदर की तरफ भी स्प्रेड कर सकता है, और अंदर स्प्रेड कर गया तो फिर बहुत मुश्किल है यहाँ पर। यह भी एक ऐसा कैंसर है कि ना आप कहीं बता सकते हैं किसी को, ना दिखा सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब भी पेनिस पे कोई मांस मरे तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, जितना जल्द हो सके उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करवाइए। ठीक होती है, बिल्कुल ठीक होती है, और इसका ये फर्स्ट स्टेज में ही ठीक हो जाता है। अब फर्स्ट स्टेज में पता लगता है, इसके ऐसा नहीं कि एडवांस में पता लगता है, बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट स्टेज में ही पता लग जाता है। अब फर्स्ट स्टेज में इसकी इलाज अच्छी होती है। अब बात करते हैं इसका पता कैसे लगेगा। आप डायरेक्ट डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं, आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। हमसे भी क्या होता है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आप हमें फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऑफलाइन भी डायरेक्ट आके हमको दिखला सकते हैं। और फिर क्या है, इसका बायोप्सी करके भी देखते हैं हम लोग, और यूएसजी और पेनिस करके भी देखा जाता है कि वहाँ पर रियल में मास किस चीज़ का है। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी है, बायोप्सी भी है, और प्लस अल्ट्रासोनोग्राफी है। ट्रीटमेंट कैसे होती है, देखिए इसका ट्रीटमेंट के लिए अब मान लीजिए अगर कैंसर में चला गया तो फिर केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कराते हैं हम लोग। लेकिन होम्योपैथिक में इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बहुत अच्छे ढंग से इलाज हो जाती है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है कैंसर जो होता है ये पेनिस के किसी पार्ट पे रहता है, एक पार्ट पे। सेकंड स्टेज का मतलब होता है कैंसर का जो ट्यूमर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये थोड़ा सा एरिया कवर कर लेता है, यहाँ तक का इलाज होती है। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होता है, पूरा पेनिस ही आपको इन्वॉल्व हो जाता है कैंसर से। अब फोर्थ स्टेज में पूरे बॉडी में फैल जाता है कैंसर। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज का इलाज अच्छा है, इसमें ट्रीटमेंट आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन पे। देखिए सबसे नंबर 1 की दवाई इसमें आता है कलकरिया फ्लोर। कलकरिया फ्लोर 6x में हम लोग 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर, 4 टैबलेट रात में आधे कप पानी के साथ देते हैं। दूसरे नंबर की दवा होती है इसमें कोनियम। कोनियम मैकुलेटम 30 पावर में सुबह और शाम या दिन 3 बार भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है। और शुरुआत से में 3 बार देते हैं, बाद में उसको 2 बार देते हैं। थर्ड नंबर में कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन भी शुरू में हम लोग जल्दी मतलब कि डोज को ज़्यादा बढ़ाते हैं, बाद में धीरे धीरे डोज को कम करते हैं। इसके बाद जो इसका अगला दवा जो होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, केस पे डिपेंड करता है। ज़रूरत है इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। इसमें हमें जितना जल्द हो सके मांस मिले तो डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि यह इलाज अच्छे ढंग से हो जाती है, वरना एडवांस जाने पे कोई इलाज नहीं होती है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।